7.2 का पहला प्रश्न है बच्चों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको हमने यहाँ पे दर्शाया है ABC, और वो इसमें कह रहे हैं कि AB, इसकी साइड AB बराबर है AC के। इससे पहले हम आगे बढ़े बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हो तो उसमें दो कोण भी बराबर होते हैं, और वो होते हैं उन बराबर भुजाओं के सामने वाले। तो इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हैं तो इसमें दो कोण बराबर होंगे, कोण भी बराबर होगा कोण C के। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। आगे क्या लिखा रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक खींचे तो वो ऊपर मिलते हैं। यहां हमने कोण B का समद्विभाजक खींचा। कोण B का समद्विभाजक क्या करेगा कि इस कोण को दो हिस्सों में बांटेगा। जैसे अगर ये मान लें कि 50 डिग्री का है तो 25 ऊपर रहेगा, 25 नीचे रहेगा। इसी प्रकार कोण C का समद्विभाजक खींचे तो कोण C का समद्विभाजक भी इसको दो हिस्सों में विभाजित करेगा। तो प्रश्न ये कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, तो ये जहां मिलेंगे इसको हम नाम देंगे A को O से जोड़िए, अभी जोड़ देंगे, और दर्शाना है कि OB बराबर है OC के। तो हमें पहली बात सिद्ध करनी है कि OB बराबर है OC के। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC के अंदर दो भुजाएं बराबर है, अतः इसमें दो कोण बराबर होंगे। जैसे कि अपन ने देखा कोण B C के बराबर होगा, तो कोण C और B अगर बराबर है तो कोण C का आधा और कोण B का आधा भी आपस में बराबर आएगा। कोण C का आधा को नाम देंगे हम OCB। कोण C का जो आधा है इसको हम नाम देंगे हम कोण OCB। इसी तरह से B का आधा मतलब ये, इसका नाम हम देंगे OBC। अब आप आइए इस छोटे त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज BOC में क्या हुआ कि इसके अंदर भी दो कोण बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। और हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसमें दो भुजाएं भी बराबर होती है, और वो भुजाएं होगी उन बराबर कोणों के सामने वाली। तो इस कोण के सामने है OC, इस कोण के सामने है OB। तो इसलिए OB बराबर होगा OC के, क्योंकि ये है समान कोणों के सम्मुख भुजाएं। बच्चों अब हम करेंगे इसका सेकंड में ये हमें बताना है कि AO कोण B का समद्विभाजन करता है। ये जो लाइन है AO ये इस कोण का समद्विभाजन करती है, मतलब इस कोण को ये रेखा दो हिस्सों में बांटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है तो हमें दर्शाना पड़ेगा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना होगा कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC सर्वांग सम है। तो हम लेंगे एक तो त्रिभुज AOB और एक लेंगे त्रिभुज AOC में, इन्हें सर्वांग सम करेंगे, यानी इनमें तीन बातें बराबर करेंगे। आप देख रहे हैं कि OA इस त्रिभुज के अंदर भी है, OA इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो OA दोनों में, OA बराबर OA दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात, इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर है, AB बराबर है AC के, ये हमें दिया है। और तीसरी बात, इस त्रिभुज की भुजा OB इस त्रिभुज की भुजा OC के बराबर है, यह भी हमने सिद्ध किया है फर्स्ट में। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये तीन बातें
बराबर हो गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB पूरी तरह से बराबर है त्रिभुज AOC के। नियम लगेगा, 3 बातें जो हमने बराबर करी वो है तीनों इसकी भुजाएं। तो यहाँ जो नियम लगेगा वो है भुजा 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 नियम। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज बराबर होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर आएगा। यानी कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमने सिद्ध किया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी दोनों कोण बराबर है। इस लाइन के इधर इधर बन रहे कोण बराबर है, इसका मतलब AO, इसीलिए AO कोण A का समद्विभाजन करती है। AO कोण A को 2 हिस्सों में तोड़ती है। तो ये हमें सिद्ध करना था। दूसरा प्रश्न बच्चों कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। चित्र में देखिए कि जो त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज के अंदर AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब है कि ये यहाँ पर 90 का कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी लंब भी है। और समद्विभाजक का मतलब है कि AD जो है वो BC को 2 भागों में विभाजित करेगा, यानी BD की लंबाई और CD की लंबाई भी बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी हमें बताना है कि AB बराबर होगा AC के। तो अगर हमें ये सिद्ध करना है कि AB बराबर है AC के, तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के पूरी तरह से बराबर है, सर्वांग सम है। ABD और त्रिभुज ACD को लेंगे और क्या इनमें बराबर है वो लिखेंगे। सबसे पहली बात AD पे ध्यान दीजिए, AD इस त्रिभुज की भी भुजा है, AD इसकी भी भुजा है। तो AD दोनों में कॉमन है, तो एक साइड दोनों में कॉमन है, AD दोनों में है, मौजूद है, बराबर है। दूसरी बात BD बराबर CD, क्योंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए BD बराबर CD। अगली बात, लंब है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, 90 डिग्री का है। 3 बातें बराबर हो गई। ठीक है, क्या क्या बराबर हो गई? एक तो ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये कोण, तो 2 भुजें और उनके बीच का कोण बराबर है। यहाँ जो नियम लगेगा वो है भुजा कोण भुजा नियम। तो कि 2 भुजाएं बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके बराबर है। AD दोनों में पहले से मौजूद है, BD CD के बराबर है, तो बच्चे इसकी थर्ड साइड AB बराबर होगी इसकी थर्ड साइड AC के। तो ये हमें सिद्ध करना था। तीसरा प्रश्न बच्चों कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो है AC और AB। इसकी जो बराबर भुजाएं हैं, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो वो है AC और AB। ठीक है, इसमें 2 भुजाएं बराबर है। तभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो तो उसमें 2 कोण बराबर होते हैं उन बराबर भुजाओं के सामने। तो AC के सामने कोण B है और AB के सामने कोण C है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। अब आगे क्या लिखा रहा है कि जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। ठीक है, तो BE और CF शीर्ष लंब खींचे गए हैं। तो यहाँ BE और CF शीर्ष लंब खींचे गए हैं,
सम्मुख भुजाओं पर, और आपको दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब जो खींचे गए हैं BE और CF ये आपस में समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें बताना है कि BE CF के बराबर है, BE बराबर है CF के। तो एक तो हम लेंगे त्रिभुज ये वाला, इसका नाम है BCF, और जिसकी एक साइड CF है, और एक त्रिभुज लेंगे हम ये वाला, एक ये त्रिभुज लेंगे BCE जिसकी एक साइड BE है। ठीक है, तो जब ये वाला त्रिभुज BCF हम अगर सिद्ध कर देते हैं कि ये बराबर है BCE के, तो फिर हम कह देंगे कि इस त्रिभुज की भुजा CF इस त्रिभुज की भुजा BE के बराबर है। इसलिए बच्चों हम लेंगे एक त्रिभुज BCF, एक तो हम त्रिभुज लेंगे BCF ये वाला त्रिभुज, और एक लेंगे त्रिभुज BCE। ठीक है, BC पे ध्यान दीजिए कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन साइड है BC, क्योंकि दोनों त्रिभुज BC पर टिके हुए हैं, तो हम कहेंगे कि BC दोनों त्रिभुजों में आ रही है भुजा, कॉमन है। दूसरी बात, अभी हमने देखा कि दो भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी कोण C के बराबर होंगे। और तीसरी बात, सवाल में लिखा हुआ है कि शीर्ष लंब है, BE शीर्ष लंब है, लंब है मतलब ये कोण 90 का होगा, CF भी शीर्ष लंब है यानी ये कोण भी 90 का होगा। तो इस प्रकार दो कोण और एक भुजा इस त्रिभुज की, दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे कोण भुजा नियम से। तो इस प्रकार ये त्रिभुज बराबर है, सर्वांग सम है इस त्रिभुज के, तो हम कहेंगे कि इनमें संगत भाग समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो CF है ये बराबर आएगा BE के। चौथा प्रश्न है बच्चों कि त्रिभुज ABC, यहाँ पे बताया गया एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तो वो कह रहे हैं कि जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं, एक तो BE है शीर्ष लंब और एक है CF है, तो BE की जो लंबाई है वही लंबाई CF की है। शीर्ष लंब है मतलब ये सम्मुख भुजा पर लंब है, यानी यहाँ पे कोण 90 का, यहाँ पर भी ये कोण 90 का बनाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE यानी ये वाला त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। एक तो त्रिभुज है ABE, ध्यान दीजिए, और एक है त्रिभुज ACF। तो कोण A पे ध्यान दीजिए, कोण A इस त्रिभुज में भी है कोण A, तो इस त्रिभुज में भी एक कोण है A, इस त्रिभुज का भी कोण है A, तो दोनों में एक कोण कॉमन है, कोण A के बराबर है। और हमें क्या दे रखा है, BE बराबर है CF, ये भी हमें दिया गया है। तीसरी बात कि BE अगर शीर्ष लंब है मतलब ये सम्मुख भुजा के साथ कोण बनाएगा 90 का, इसी प्रकार से CF शीर्ष लंब है AB पर, लंब है तो यहाँ पे कोण बनाएगा 90 का, ये भी 90 का। तो इस त्रिभुज के अंदर भी एक कोण 90 का है, इसके अंदर भी एक कोण 90 का है। कोण E और कोण F दोनों में है बराबर 90 के। तीन बातें बराबर हो गई, जिनमें दो तो कोण है एक भुजा है। ठीक, AS नियम। ठीक है, तो ये सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो इस त्रिभुज की AB साइड इस त्रिभुज की AC साइड के बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सेकंड में हमें ये सिद्ध करना था। पांचवा प्रश्न बच्चों कि ABC, यहाँ ABC लिखा हुआ है, ABC तथा DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो दर्शाइए कि कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। ठीक है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है, एक तो है त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज BDC। इसका भी आधार BC है और इसका भी आधार BC है, और समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, नीचे वाली की
ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ABD यानी ये पूरा कोण बराबर होगा कोण ACD, मतलब इस पूरे कोण के। कैसे करेंगे देखिए कि त्रिभुज ABC हम लेंगे जो कि पहले ऊपर बना हुआ है, और इसमें क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो इसमें दो कोण बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सामने बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर है तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका नाम है ABC, कोण बराबर होगा ACB के। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे नीचे वाला त्रिभुज BCD, इसमें भी दो भुजाएं बराबर है तो इसका ये वाला कोण इसका इस कोण के बराबर आएगा। तो हमने लिखा BCD में BD बराबर है CD के, दिया है, तो इसमें कोण CBD DCB के बराबर आएगा। तो इसमें ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, कोण CBD बराबर होगा कोण DCB के। इसको हम नाम दे रहे समीकरण सेकंड। तो ये वाला ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर है, नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर है। अब हम इन समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कोण ABC में प्लस होगा कोण CBD, बराबर के इधर कोण ACB में प्लस होगा कोण DCB। ठीक है, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष, दाएं में दाएं जुड़ेगा। तो अब देखिए ABC में प्लस करेंगे CBD, तो ABC मतलब यहां से यहां तक का कोण है और CBD का मतलब यहां से यहां तक का कोण है। तो अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो हम यहां से यहां तक आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा कोण ABD। इसी प्रकार ACB में जोड़ना है DCB, ऊपर वाले कोण में नीचे वाला कोण जोड़ेंगे तो ये पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा, इसका नाम है ACD। तो इस प्रकार कोण ABD बराबर आएगा कोण ACD के। छठा प्रश्न बच्चों के छठा प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर है, AB बराबर है AC के। तो वो दे रहा है कि इसमें दो भुजाएं बराबर है, AB बराबर है AC के। ठीक है, तो इससे अपन ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर इसमें दो भुजाएं बराबर है तो इसमें दो कोण बराबर होंगे, कोण B बराबर होगा कोण C के। फिर आगे कह रहा है कि भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, भुजा BA को आगे बढ़ाना है D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर है AB के। प्रश्न ये कह रहा है कि भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि B को A की तरफ, BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर है AB के, कि जो AD की लंबाई है और जो AB की लंबाई है बराबर है, यानी AD बराबर है AB के। तो दर्शाइए कि कोण BCD समकोण है, मतलब हमें बताना है कि ये जो कोण है BCD ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमें ये सिद्ध करना है बच्चों कि कोण BCD समकोण है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ABC, इसमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है तो इसमें दो कोण बराबर होंगे। त्रिभुज ABC के अंदर दो भुजाएं बराबर है अतः दो कोण बराबर होंगे। कोण B इस कोण के बराबर होगा, इसको हमने नाम दिया है कोण नंबर 1, क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी त्रिभुज में बराबर होते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम लेंगे दूसरा त्रिभुज ACD, इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं, AC AD के बराबर है, ये मैं प्रश्न में दिया है। तो कोण इसमें भी बराबर होगा, समान भुजाओं के सामने के कोण D बराबर होगा, इस कोण को हम नाम दे रहे हैं 2। ये समीकरण सेकंड। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, B में जुड़ेगा कोण B, कोण 1 में जुड़ेगा कोण 2। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ से इसको हटा दें
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अभी जो त्रिभुज बचा है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और बी और डी का टोटल बराबर है कोण 1 और 2 के, इसके बराबर है। तीनों कोणों का टोटल होता है 180। तो बी और डी का टोटल इसके बराबर है। तो बी और डी का जो टोटल है वो कोण 1 और 2 के बराबर है, यानी इसके बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोणों का टोटल तीसरे कोण के बराबर हो तो इसका मतलब होगा कि वो जो टोटल आएगा इनका वो आएगा 90। बी और डी का टोटल भी 90, कोण 1 और 2 का टोटल भी 90, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, इनका भी टोटल 90 और ये 90, तो 90 और 90 180 हो जाएगा। ठीक है, अतः सिद्ध होता है कि ये जो कोण है BCD 90 डिग्री का है, यानी BCD समकोण है। 7वां प्रश्न बच्चों कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें कोण A 90 डिग्री का है और AB और AC बराबर है। AB बराबर है AC के, तो कोण B और C बताना है। कोण BC कितना होगा, और हल यहाँ से है। त्रिभुज ABC, इसमें दो भुजाएं बराबर है, दो कोण बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर होगा C के, क्योंकि A 90 का है दिया है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो A तो उसमें से 90 का है, तो B और C का जो टोटल आएगा वो 90 है। तो B और C का टोटल 90 है और B और C कोण बराबर है, इसलिए दोनों कोण आएंगे 45-45 के। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8वां प्रश्न। प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सारी भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका हर कोण 60 डिग्री का होगा। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC, क्योंकि इसमें तो सारी भुजाएं बराबर है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं कि AB बराबर है AC के। AB और AC भी बराबर है, AB AC बराबर है, तो AB के सामने का कोण और AC के सामने का कोण यानी B और C बराबर आएगा। इसी प्रकार से इसमें AB और BC भी बराबर है। इसमें तो सभी भुजाएं बराबर है, लेकिन हम इसको टुकड़े में ले रहे हैं कि AB और BC भी बराबर है। तो AB के सामने का कोण C, BC के सामने का कोण A और C भी बराबर होगा। इस प्रकार कोण C B के बराबर है, कोण C A के बराबर है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से B C के बराबर है और A B C के बराबर है, यानी ये भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि कोण C A के भी बराबर है, कोण C B के भी बराबर है, मतलब B और A भी आपस में बराबर होंगे और B और A बराबर होंगे और B और A किसके बराबर है, C के। तो इस प्रकार तीनों कोण इसके बराबर है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर तीनों कोण बराबर आएंगे, तीनों का टोटल 180 है, तो हर कोण आएगा 60-60 का। अतः सिद्ध होता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के सारे सवाल हमने देख लिए।